नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 सितंबर 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात होगी प्रत्यावेदन छात्रों की और बैक पेपर अपडेट्स की। एग्जाम कितना समय और बचा है आपके पास? जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट ईयर की डेट शीट है जो आपके सामने रखी जा रही है। अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो सब कुछ ठीक चल रहा है और सब कुछ सही रहा तो बहुत ही कम टाइम में आपको एग्जाम फॉर्म की नोटिस मिल जाएगी, ठीक है। पहले आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे और जिन भी बच्चों का नाम एग्जामिनेशन फॉर्म की लिस्ट में नहीं आएगा वो बच्चे इस साल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्लियर कट है ये, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ। तो भाई ये कॉलेज से आप संपर्क में रहिए। बहुत से कॉलेज वाले आपका एग्जाम फॉर्म भरेंगे नहीं, फिर आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाए तो सभी बच्चों को अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। और एक और बात, बहुत से बच्चों को वहां पर नाम भी नहीं आएगा। कुछ कॉलेज की लापरवाही के चलते बहुत से बच्चों का नाम भी नहीं आएगा, आप एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे प्रत्यावेदन छात्रों की बात कर ले तो ये बच्चे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन जब एग्जाम फॉर्म भरा जाता है तो इन बच्चों का नाम शो नहीं होता है। लेकिन दूसरे केस में अगर किसी बच्चे की एक बार बैक लगी है, दो बार लगी है, ठीक है, तो उनका नाम शो हो जाता है। अब दो बार बैक तो नहीं लगनी चाहिए। एक बार आप सेमेस्टर के साथ एग्जाम देंगे प्लस एक बार ऐसे फेल हुए, दो बार ऐसे, ठीक है। और अगर सिर्फ आप दो बार बैक दे देंगे, फेल हो जाएंगे, तब तो तीन बार आपकी बैक हो जाएगी ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म अब किसी भी वक्त हमें नोटिस मिल सकती है, एकदम आप तैयार रहिएगा। कुछ और बड़ी अपडेट से पहले इसको देखते हैं। टीआरई 4 डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन रहेगी प्रतियोगिता। बीपीएससी के चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 में सीटें घटाने से अभ्यर्थियों में रोष और असमंजस है, ठीक है। इस बार सीटें घटा दी गई हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने नाराजगी दर्ज कराई, सीटें बढ़ाने की मांग की गई। पुलिस भर्ती के लिए ओटीआर में संशोधन का एक और मौका मिला है। तैयारी है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया था। अभ्यर्थी बोर्ड की ओर से जारी लिंक पर जाकर संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो डीएलएड में आपको पता है, आप एक बात याद रखिएगा, जब आपने डीएलएड का फॉर्म भरा था तो भी आपको संशोधन का कोई अवसर नहीं मिला था। और जब आप यहाँ पर सुपर टेट में जाते हैं तो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सुपर टेट के फॉर्म में अगर आपने कोई गलती की तो आपकी सीधे नौकरी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, आपको लग रहा होगा कि भैया पीएनपी या जो भी रहे उस समय कहेगी कि नहीं भैया आप तो बहुत अच्छे नंबर लाए, आपकी नौकरी दे दी जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती करने का मतलब आप नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। उसके बाद अवमानना में फंसने लगे तो भर्ती ही कर दी निरस्त। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर आवेदन आज से शुरू हो रहा है। पॉलिटेक्निक में आज से 7वीं विशेष काउंसलिंग देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक की खाली सीटें भरने के लिए 7वें चरण की ऑनलाइन विशेष काउंसलिंग गुरुवार से शुरू हो रही है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर भी सीटें नहीं भर रही, स्थिति बहुत ही खराब है, ठीक है। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या ही होगा ना। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप टाइम कम बचाएं, ठीक है। टाइम कम बचाएं, पूरे चांसेस हैं कि आपका इस मंथ में आपका एग्जाम करा लिया जाए, ठीक है। नहीं तो फिर अब अक्टूबर तक मामला जाएगा तो फिर ज्यादा ही लेट हो जाएगा। देखिए आपका सेशन भी लेट हो रहा है ना। देखिए आपका सेशन 19 फरवरी से स्टार्ट माना जाएगा, ठीक है। और 19 अगस्त को आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जितना भी लेट हो रहा है ये आपके सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई में इंक्लूड किया जाता है। देखिए जो डीएलएड डायरेक्ट में बच्चे जो पढ़ रहे होंगे इस समय उनको क्लियर है कि उनका भाई सेशन 18 फरवरी को कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। 2027 की बात कर रहे हैं, अभी 2026 आएगा फिर उसके बाद आपको क्लासेस नहीं करनी पड़ेंगी, भले आपका पेपर लेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2023 बैच, अब यहाँ पर काफी ज्यादा डिले चल रहा है उन बच्चों के साथ, ठीक है। अब लास्ट पेपर भी काफी ज्यादा लेट हो गया। आपको पता है कि लास्ट पेपर सभी बच्चों को जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का हुआ वो अप्रैल में चला गया, ठीक है। तो हो सकता है कि पीएनपी यहाँ पर भी गैप मेंटेन कर रही हो 6 महीने वाला अपना रूल, क्योंकि इनका पेपर फरवरी में होना चाहिए था, 2 महीने डिले हो गए क्योंकि उधर यूपी बोर्ड का एग्जाम लगा, ठीक है। तो इसी चक्कर में सब कुछ लेट हो रहा है। अब लास्ट टाइम आपको पढ़ाई कैसे करनी है याद रखिएगा, सीरीज खरीद लीजिए अगर सीरीज अभी तक आपने नहीं लिया है। क्लियर कट आपको बता रहे हैं, सीरीज को लेकर रट्टा मार लीजिए, 100% नहीं तो 99.99% आप पास हो जाएंगे, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत तो चांसेस होता है ना कि जो बच्चे सही से नहीं पढ़ पाए। सीरीज में शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम लघुत्तरी क्वेश्चन से करेंगे, ज्यादा बड़े रहते हैं कुछ तो याद रहेगा मन में, फिर अति लघुत्तरी, फिर बहुविकल्पीय,
ठीक है, लघु उत्तरीय से पास होने का मतलब कैसे होता है, मतलब आप समझिए पहले। जो 25 नंबर का पेपर होता है 5 बहुविकल्पी 6 अति लघु उत्तरीय, और उसमें सोचिए 14 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन, सॉरी लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर के क्या रहते हैं, लघु उत्तरीय। अब बताइए 25 में से पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए, अगर आप प्लस 2 नंबर और ला रहे हैं 14 नंबर ला रहे हैं, तो बताइए सिंपल सी बात है ना यार, इधर ही से आप निकाल लेंगे तो क्या परेशान होना। हाँ, लेकिन जो 50 नंबर का पेपर होता है वहाँ थोड़ा मामला अलग होता है। 50 में से 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 20 नंबर की लघु उत्तरीय। ठीक है, यहाँ पर पासिंग 25 नंबर है, लेकिन ध्यान दीजिए पढ़ाई करिए। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म और परीक्षा डेट शीट किसी भी वक्त जारी हो सकती है। ठीक है, तो हर दिन अपडेट्स पर बने रहिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।